नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल अ पॉइजनिंग पेशेंट। अगर कोई पेशेंट जहर खा लेता है तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कोई पेशेंट पॉइजन खा लेता है तो सबसे पहले उसका हम डायग्नोसिस करेंगे और सेकेंड स्टेप में उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। वैसे तो ये एक इमरजेंसी केस में आता है और इस केस में पेशेंट को तुरंत जो है इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करना होता है। और इमरजेंसी रूम में ले जाने के बाद डॉक्टर्स का सबसे पहला एम होता है पेशेंट का फर्स्ट एड करना। उससे ये सामने आता है कि पॉइज़न को पूरे शरीर में सर्कुलेट होने से उसको प्रिवेंट करना है। यही गोल होता है फर्स्ट एड का सबसे पहले तो। क्योंकि इस समय डॉक्टर भी सस्पेक्ट में होते हैं कि पेशेंट ने आखिरकार कौन सा पॉइज़न लिया है। सर्कुलेटरी सिस्टम में पॉइज़न को इंटर करने से या फिर कहीं भी जीआईटी हेमोरेज ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि जल्दी से जल्दी पेट को साफ़ कर दिया जाए। और इसके लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक लेवेज। और इस चीज़ को आप पिक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। गैस्ट्रिक लेवेज के प्रोसेस में जो है वो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब हो या फिर उसको राइस ट्यूब भी बोलते हैं, इसको पेशेंट में नेज़ल के ज़रिए स्टोमक तक डाला जाता है। और उसके बाद 0.9 ml का नॉर्मल सलाइन और टैप वाटर को मिक्स करते हैं और इसको एक 50 ml के सिरिंज के द्वारा पेशेंट को 100 ml या 150 ml तक एक बार में गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए स्टोमक में देते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे नेसो गैस्ट्रिक ट्यूब को नोज के जरिए स्टोमक तक ले जाया जा रहा है और सक्शन मशीन के सहायता से स्टोमक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है, जिसके साथ साथ पॉइजन भी बाहर आ जाता है। ये प्रोसेस डॉक्टर 3 से 4 टाइम रिपीट करते हैं। अब हम एक्टिवेटेड चारकोल को पीस करके नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए 50 ml के सिरिंज से हम इसे दे सकते हैं। ये चारकोल टैबलेट पॉइजन को स्टोमक से बॉडी में ऑब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करता है। सेवरल डोजेज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल जो है इसका ज़रूरत होता है सीवियर पॉइजनिंग को ट्रीट करने में, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट इसी तरह से नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए दिया जाता है। इतने स्टेप्स फॉलो करने के बाद पेशेंट्स जो है वो खतरे से बाहर हो जाते हैं और उसके बाद हम डायग्नोसिस करते हैं। तो डायग्नोसिस जो है वो हम 3 स्टेप में करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 1 में पेशेंट का हिस्ट्री लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस समय डॉक्टर्स ये जान पाते हैं कि पेशेंट ने कौन सा पॉइज़न लिया था और वो पॉइज़न कब लिया था। स्टेप 2 में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इस टेस्ट में पेशेंट का हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट, स्किन, पुपिल्स का साइज, पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक किया जाता है। स्टेप 3 में पेशेंट का ब्लड टेस्ट और ईसीजी किया जाता है। ब्लड टेस्ट में पेशेंट का एबीजी टेस्ट मतलब आर्टेरियल ब्लड गेज टेस्ट, ब्लड शुगर टेस्ट, सीरम अनायन गैप, इससे किसी भी पॉइजन का जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस का पता चलता है। और स्पेसिफिक ड्रग लेबल टेस्ट करते हैं। इन सब सारे टेस्ट कर लेने से, जैसे कि एबीजी है, इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेने से इसका रिपोर्ट जब आता है तो हमें ये पता चल जाता है जो हमारा लंग्स है वो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन मिलाने का जो रेट है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकालने का जो प्रोसेस है उसको सही से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और ब्लड का पीएच लेवल का भी पता चल जाता है। अब इतने सारे डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट का टाइम आता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स में फॉलो किए जाते हैं, जैसे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप में एयरवेज को, ब्रीथिंग को और सर्कुलेशन को जो है वो स्टेबल किया जाता है, जिसको कि स्टेबलाइजेशन ऑफ एबीसी के नाम से भी जानते हैं। अब जो सेकेंड स्टेप है उसमें लो ब्लड शुगर का ट्रीटमेंट किया जाता है। और ब्लड शुगर के ट्रीटमेंट के लिए D25 यानी डेक्सट्रोज 25 का 2 बोतल दिया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। और ये आईवी दिया जाता है, इंट्रावेनस। अगर पेशेंट में ऑप्टॉइड इफेक्ट दिखता है तो उस केस में एंटीडोट मेडिसिन भी दिया जाता है, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडाइन हो गया, फेनाटाइल हो जाता है, ऑक्सीमॉर्फोन है, हाइड्रोकोडोन या ऑक्सीकोडोन। लेकिन अगर ड्रग्स जो है, अगर पॉइजन स्पेसिफाइड हो जाता है तो डॉक्टर उसके लिए स्पेसिफिक एंटीडोट उसके बाद देता है। यहाँ तक ट्रीटमेंट हो जाने के बाद थर्ड स्टेप में पेशेंट है 70 to 80% जो है वो सही हो जाता है पॉइजन के इफ़ेक्ट से।
और अब उसका ट्रीटमेंट उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे सोशल मीडिया पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के किसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।